वाह मैं वाह वाह जिस दीपिका, आदमी को बुला रहा हूँ, शिखर कलश बहुत बढ़िया। जिसे बुला रहा हूँ, दादा महाराज जी, मैं इन्हें जानता नहीं था। एक दिन ये अपनी पत्नी के साथ सफर कर रहे थे ट्रेन में। शाबाश। ये सो रहे थे, नींद आ रही थी। इनकी पत्नी यूं बैठी मोबाइल को चला रही थी। मैंने कहा बहन जी तुम्हारा मोबाइल बहुत अच्छा है। बोली क्यों नहीं अच्छा होगा, मेरे पति ने 50,000 का खरीद के मुझे दिया है। फिर मैंने उनकी गौर किया, नहीं बहन जी तुम्हारी अंगूठी बहुत अच्छी है। कि क्यों नहीं अच्छी होगी, मेरे पति ने ये अंगूठी मुझे 50,000 में खरीद के दी है। फिर मैंने देखा, नहीं बहन जी तुम्हारी जंजीर बहुत अच्छी है। क्यों नहीं अच्छी होगी, मेरे पति ने ये 2 लाख में खरीद के दी है। फिर मैंने कहा बहन जी तुम्हारे पति बहुत अच्छे हैं। बोली क्यों नहीं अच्छे होंगे, मेरे पिताजी ने 2 करोड़ में खरीद के दिए हैं। तो 2 करोड़ के उस पति को मैं आपके सामने बुला रहा हूँ। बुला रहे हैं सबरस मुरसानी और आए अशोक सुंदरानी। थके थकाए श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। बहुत तालियां बजा दी। मैं पुरुषों से कभी नहीं कहता, बार बार कहा गया ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ, मैं कभी पुरुषों से नहीं कहता। देखो मान लो कवि सम्मेलन की देखा देखी आपको 2-3 घंटे में ताली बजाने की आदत पड़ जाए, कल आप मथुरा के किसी चौराहे पे बजाने लग जाओ, हैं? तो लोगों को भ्रम होगा कि ये वो हैं कि वो हैं, है ना। इसलिए एक बार कोई तनाव मत लेना, बस बजाते रहना बस। ठीक ठीक। अब ऐसा आप तो डर गए एकदम बिल्कुल, तो बजाना ही बंद कर दिया आपने। मुस्कुराहट आपकी इतनी बढ़िया है, भगवान कसम, सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छे। मतलब आपकी मुस्कुराहट देख करके मैं फैन हो गया। दरअसल इसलिए भी अच्छा लग रहा था आपको देखना क्योंकि आपकी शक्ल थोड़ा थोड़ा मेरी साली से मिलती है। नहीं ये सत्य बता रहा हूँ, सत्य बता रहा हूँ, बस केवल मूंछों का फर्क है। नहीं आप कह रहे हैं मेरे नहीं हैं, उसके हैं, उसके हैं थोड़ी सी। बढ़िया, वाह वाह वाह। ये आनंद लीजिएगा, ये आनंद की रात है। कहते हैं ठाकुर जी की धरती पर आए हैं, प्रेम जहां नफरतें बिखरी पड़ी। हम लोग क्या है, बुजुर्गों ने बड़ों ने कंफ्यूज किया शुरू से। सर पाठक जी, जब हम 6 साल के हुए तो पिताजी ले गए स्कूल हमको जमा कराने के लिए। तब जमा ही होता था, कौन अपने मन से जाता था। मास्टर जी को दिया, बोले संभालो इसको। मास्टर जी ने हमारे सर पे प्यार से हाथ फेरा, हमारा नाम लिखा और पिताजी से पूछा किसका लड़का है। तो पिताजी भावुक हो गए, बोले मास्टर जी आप ही का है। तो साला हम टेंशन में आ गए कि हम 6 साल तक गलत आदमी को अपना बाप समझ रहे थे। यार बताओ, हैं? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हमारे पिताजी तो यहाँ मास्टरी कर रहे हैं। हमने कहा घर पे जाके अम्मा को बताएंगे कि हमारे पिताजी तो ये नहीं वो हैं। पिताजी से पूछा जब आप हमारे पिता नहीं हो तो आप हमारे घर पे कर रहे हो। पिताजी ने एक थप्पड़ लगा, बोले नालायक, ऐसा सभ्यतावश कहना पड़ता है, संस्कार है हमारे, आप ही का है आप ही के हैं। अब हम समझ गए सर, कंफ्यूजन दूर हो गया। मास्टर जी ने नाम लिख ही लिया था, सर पे प्यार से हाथ फेरा, पिताजी को दिखा के पूछा किसके पिताजी हैं। मैंने कहा मास्टर जी आप ही के हैं। अरे बोले ले जा, खतरनाक लड़का है ये। अब हमको समझ में नहीं आता कि उनकी माने कि इनकी माने। तो ये हम लोगों के साथ शुरू से चलता रहा है। लेकिन कोरोना की तीसरी लहर ने, मीडिया वालों ने इतना डराया, भगवान कसम इतना डराया, कोरोना का इतना डराया कि मारे डर के हम लोगों ने इतना काढ़ा पी लिया कि कोरोना की औलादें तक काली पैदा होंगी, भगवान कसम। जो नेक्स्ट मारे डर के, बढ़िया बाबा, अच्छा है। जो ही आए घर से लौटे काढ़ा पी। सर अग्रवाल साहब इतनी भाप ले लिया कि महाकौशल का इंजन खींच सकते हैं हम लोग। ये केवल डर था सर। अब कहीं दिखता है आपको ब्लैक फंगस? नहीं। लेकिन टीवी पे कितना आया, ब्लैक फंगस हो जाता है तो आंख निकल जाती है। फिर आए येलो फंगस, व्हाइट फंगस, हमका 2-3 कलर और जो बचे हैं वो आप जाए। तो आदमी जिस कलर की ड्रेस पहने वह कलर का फंगस लगा के घूमे। हाँ मीडिया मतलब अंधेर डिराया मीडिया ने, भगवान। हम दिन भर ब्लैक फंगस, देखिए कैसे आंख निकलती है, ये खतरनाक है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, गौर से देखिए इसको। मां डर कांप के उठता था आदमी। दोपहर को सो रहे थे, श्रीमती जी को जाने क्या सोचा, वो पंखा बंद करके जाला उतारने लग गई।
थोड़ा सा जाला उड़ के हमारी आंख पे गिरा। 2 घंटे बाद नींद खुली तो देखा तो आईने में काला काला नजर आया। हम कहें ब्लैक फंगस का पहला केस लगता है सतने में आ गया। ये मीडिया का डर था भाई साहब। हम लोग करें तो करें क्या, लेकिन जिसके ऊपर वो वृंदावन बिहारी लाल की कृपा हो, उसका कोई करोना वरोना क्या बिगाड़ लेगा भाई साहब। अच्छा, हाँ, अच्छा। हम लोग हमारे शहर में एक आदमी, सत्य घटना बताता हूँ, कार में नेम प्लेट लगा के निकला। उसकी नेम प्लेट में आज तक सांसद, विधायक प्रतिनिधि ये देखा होगा, उसकी कार में नेम प्लेट लगी थी भूतपूर्व कोरोना पॉजिटिव। बढ़िया बाबा। मैं कार रुकवाया, अच्छा, उसके अच्छा, बाहर निकाल के, बढ़िया, मैं कहा बढ़िया, बढ़िया। पैर कहाँ गुरु तुम्हारे, चरण कहाँ तुम्हारे, मैं कहा ये का लिखवाए हो भूतपूर्व कोरोना पॉजिटिव, ये का मतलब का है इसका। अरे बोले गुरुजी बहुत फायदा है इससे। मैंने कहा क्या फायदा है? अरे बोले रात बिरात देर हो जाती थी, हम थोड़ी सी लेके निकलते थे तो पुलिस वाले रोक के मुंह सूंघते थे और फिर चालान कर देते थे। हाँ, जब से ये लिखवाए हैं पुलिस वाले दूर से कहते हैं चल निकलो, बढ़िया बाबा। हाँ, हाथ नहीं लगाता कोई। ये हिंदुस्तान के लोग हैं। मतलब कोरोना की जितनी बेइज्जती भगवान कसम हिंदुस्तान में हुई है कहीं नहीं हुई। उत्सव मना रहे हैं हम लोग का। कोई डरा है कोरोना से? सेल्फी ले रहे हैं पकोड़ा बनाते हुए पति, मैगी बनाते हुए पति, ये कहीं थाली बजा रहे हैं, कहीं ये बजा रहे हैं, कहीं वो बजा रहे हैं। मैं बालकनी में पानी दे रहा था गमले को, तो सामने वाली पूछती है कि आज मोदी जी ने गमले में पानी देने को कहा है क्या? अरे अम्मा कहा नहीं भाई। हाँ, हमारे शहर में सर मुमताज जी, मैं सही बता रहा हूँ, लॉकडाउन था तो कितना मास्क को ऐसे निकालना है, ऐसे लगाना है, बड़ी सावधानी से। हमारे यहाँ 5-5-6 जने एक परिवार में थे, मास्क एक ही खरीदा। एक जना लगा के जाए, बाजार करके आवे, बैठे तो दूसरा उसी मास्क को लगा के जा। क्या बिगाड़ लेगा कोरोना? एक जना लगा के गया, मास्क में कोरोना कीटाणु चिपक गए, एक जगह रखा तो आया, दूसरा लगा के गया तो इतना राजश्री, इतनी गंध, इतनी दुर्गंध की पूरा परिवार मरा मिला नीचे, भगवान कसम। हमारे यहाँ कोरोना डर गया तीसरी लहर आएगी, ये होगा वो होगा। क्या हुआ तीसरी लहर का? कोई लहर वहर नहीं आने वाली साहब। हिंदुस्तान, चाइना जिसने प्रोड्यूस किया कोरोना, वो इस समय मर रहा है, लेकिन हम मौज कर रहे हैं क्योंकि हमारे ऊपर वृंदावन बिहारी लाल की कृपा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक कविता सुन लीजिए, वो नहीं उसके बिना लिफाफा न देंगे प्रभु। स्वागत। उधर मफतलाल जी बैठे हुए हैं, एक कविता सुना देता हूँ। कविता क्या है साहब? मीडिया की उपज है ये कविता, मीडिया से निकली है कविता। मेरी 12 साल की उपलब्धि में जो माँ सरस्वती ने, वृंदावन बिहारी लाल ने मेरी झोली में डाला, वो देता हूँ आपको। एक 8-9 मिनट की कोई कविता है जो 10 मिनट की होके 12-13 मिनट में खत्म हो जाएगी। ज़्यादा टेंशन मत पालिएगा। मीडिया की कविता, मीडिया से निकली हुई कविता है। मीडिया आजकल का इतना तेज कि इधर घटना घटी और अखबार में छपी, घटना घटी नहीं और अखबार में छपी नहीं। अब तो कभी कभी घटना इंतजार करती, कब घटू कि अखबार में छपे तो हम घटें। इतना तेज मीडिया। मुझे एक छोटी सी घटना याद पड़ती है अग्रवाल साहब, कि एक बार एक जंगल में एक बंदर अपनी बंदरिया को अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा था। बंदरिया भी बड़े ध्यान से सुन रही थी। सुनते सुनते जब बोर हो गई तो बंदर से कहा इतना ही बहादुर है तो नीचे शेर बैठा है, उसकी पूंछ मरोड़ के दिखा। अब साहब जो बंदर अपनी बंदरिया की बातों में आ जाते हैं नहीं, जो लोग ताली बजा रहे हैं उनका क्या हाल होगा घर पे, मैं समझ नहीं पा रहा। जो आ जाते हैं वो ऐसा भी कर लेते हैं। बंदर आया, ताव में नीचे उतरा, शेर की पूंछ मरोड़ दी। शेर ने सोचा कि कोई ताकतवर जानवर होगा, तब तो ऐसी बदतमीजी कर रहा है। आंख खोल के देखा तो बंदर, शेर का दिमाग खराब हो गया। उसने लाल लाल आंखें करके बंदर को दौड़ा दिया। बंदर आगे आगे, शेर पीछे पीछे, जाए तो जाए कहाँ। भागते भागते जंगल खत्म तो बंदर एक गांव में घुस गया। गांव में एक टेलर मास्टर अपनी मशीन छोड़ के चला गया था। मशीन के ऊपर अखबार रखा था, अखबार के ऊपर चश्मा।
बंदर को जान बचाने कोई तरीका नहीं सूझा तो जाके चश्मा लगा लिया और पूरा अखबार सामने करके बैठ गया कुर्सी पे। अब शेर आए तो भटक गया क्योंकि बंदर पूरा अखबार में ही ढक गया। तो उसने टेलर मास्टर के धोखे में बंदर से ही पूछा, क्यों भाई तुमने इधर से एक बंदर को भागते देखा क्या? तो बंदर ने भी अखबार पढ़ते पढ़ते अखबार के पीछे से जवाब दिया कि वही बंदर जिसने अभी कुछ देर पहले शेर की पूंछ मरोड़ी। तो शेर हैरान रह गए, बोले छप गई क्या गुरु? बढ़िया बढ़िया। इतना तेज मीडिया है साहब, इतना तेज अच्छा मीडिया अच्छा है बाबा कि जंगल का राजा तक डरे से। तो बस उसी मीडिया से निकली ये कविता। अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति, मैंने कहा ना मैं श्रेष्ठतम दे रहा हूं, मैंने अब तक जो किया, घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आई, उसको अलग रखिए, बस ये 7 मिनट लेकर के जाएगा। अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति जॉर्ज बुश जब इराक के दौरे पर गए तो एक इराकी पत्रकार जैदी ने उन पर जूता फेंक दिया। सबको पता, अंतरराष्ट्रीय घटना थी, खूब चला बुश जूता जूता बुश, 6 महीने तक दिखा टीवी पर। बुश पर वो जूता पड़ने के, युवाओं के आक्रोश का प्रतीक बन गया जूता। बुश पर वो जूता पड़ने के बाद अपने हिंदुस्तान में एक क्रम चला, कभी इस पर कभी उस पर। अभी ताजा 10 महीने पहले कांग्रेस के एक नेता को दिखाया गया, चला गया, मैं नाम नहीं लेना चाहता वरना आप समझ जाएंगे कि मैं जनार्दन द्विवेदी की बात कर रहा हूं। तो जब लगातार नेता जूता जूता नेता चला तो लोगों ने जूते को बधाई दी, बोले जूते भाई बधाई, इस समय तो तुम दिख रहे हो टीवी पे, तुम दिख रहे हो। तो मैंने भी बधाई दे दी। मैंने कहा मेरी बधाई स्वीकार करो। मेरा इतना सुनना था कि जूता रोया फूट फूट कर। मैंने कहा क्यों रो रहा? बोले तमाम लोगों ने बधाई दी, अफसोस नहीं हुआ, लेकिन अशोक सुंदरानी जब तुम्हारे जैसा कवि इस बात के लिए बधाई देता है तो दिल टूटता है। और आज तक हिंदुस्तान के किसी कवि ने मुझे कविता लिखने का विषय ही नहीं समझा। तुम वृंदावन बिहारी लाल जा रहे हो, अगर मेरा दर्द रख पाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। मेरे अच्छे श्रोताओ, एक पल के लिए मान लें कि जूता आपसे बात कर रहा है, जूते का दर्द अशोक सुंदरानी की जुबानी। कोई बात अच्छी लग जाए, संकोची आदमी हूं, ठक से लग जाए कलेजे में, तो बस तालियां उठा दीजिएगा कि हम कभी कपड़ों से कभी चमड़ों से मढ़े गए। किसी का बहुत प्यार आया तो हम सितारों में भी जड़े गए। हमने आदमियों की तरह कभी फर्क नहीं रखा अपनों में और गैरों में। हम जितने समय तक भी रहे ईमानदारी के साथ रहे लोगों के पैरों में। हमने नुकीले पत्थरों का दर्द भी अपनी छाती पर सहा, लेकिन प्रतिरोध के स्वर में कभी भी एक भी शब्द उफ का नहीं कहा। आप लोगों ने इतने लंबे समय के त्याग तपस्या और बलिदान का हमें ये क्या सिला दिया? हमें कोई पुरस्कार देने के बजाय उल्टे हमारा कलेजा ही जला दिया। और हम अब तक आशिकों पर पढ़कर ही बहुत खुश थे यार, फिर हमें क्यों इन नेताओं पर चला दिया? अच्छा भाई क्या सुनते हैं आप लोग? इतनी देर बाद भी ऐसा समर्थन। मुझे लगता है अगर ये शुरुआत है तो आगे चल करके तालियों का परमाणु विस्फोट डाल देंगे आप इस दुपट्टे में, इस झोली में, कि हम अब तक बस ये ऊर्जा बनाए रखेगा कि हम अब तक आशिकों पर पढ़कर ही बहुत खुश थे यार, फिर हमें क्यों इन नेताओं पर चला दिया? क्या समझते हैं आप कि इससे घटा इनका सम्मान है? नहीं भाई साहब, दरअसल ये सरासर हमारा अपमान। तालियां गलत जगह पर बजा दी आपने तालियां, तो अगली पंक्ति पर मांगता हूं आप सबसे पूरे सदन से कि क्या समझते हैं आप कि इससे घटा इनका सम्मान है? नहीं भाई साहब, दरअसल ये सरासर हमारा अपमान है, उड़ाया गया हमारा उपहास है, क्योंकि इन भ्रष्ट नेताओं से ज्यादा गौरवशाली हमारा इतिहास है। बढ़िया, बब्बा बहुत अच्छे अशोक जी, क्या बात है, जय हो जय हो। क्या सुनता है वृंदावन? मालाएं और रखी है ना? हाँ है। जरूरत पड़ेगी कि उड़ाया गया हमारा उपहास है, क्योंकि इन भ्रष्ट नेताओं से ज्यादा गौरवशाली हमारा इतिहास है। हम मेरी बच्चियां, मेरी बहनें, मेरी दीदी सब बैठी, एक नाजुक एहसास सौंपता हूं। आप सब गुजरे होंगे या गुजरने वाले होंगे, वो नाजुक एहसास आपके पास तक जूते के माध्यम तक पहुंचे तो आपकी तालियां यहां तक आए कि उड़ाया गया हमारा उपहास है, क्योंकि इन भ्रष्ट नेताओं से ज्यादा गौरवशाली हमारा इतिहास है। हम स्कूल जाते हुए बच्चे की प्रथम चाह बने। हमने पहुंचाया लोगों के पैरों को हमेशा आराम। हम नहीं कभी भी किसी के लिए आह बने। हमने खोजी खेतों के बीच में से भी पगडंडियां, लड़खड़ाते कदमों की हमेशा राह बने। और हम ही थे जो जीजा और साली के मधुर रिश्तों के प्रारंभ के प्रथम गवाह बने। हम ही थे। और फैलाता हूं झोली, मांगता हूं तालियों का वो परमाणु विस्फोट। कविता की 2 प्राण पंक्तियां सौंपता हूं। सिहर जाइएगा तो दोनों हाथ हवा में हो,
तालियों का परमाणु विस्फोट देखना चाहता हूं। पूरे देश ने प्यार दिया है, वृंदावन कैसे संभालता देखना चाहता हूं कि हम ही थे जो जीजा और साली के मधुर रिश्तों के प्रारंभ के प्रथम गवाह बने। हमने सर्दी की चुभन और गर्मी की तपन, तैयार रहना, हमने सर्दी की चुभन और गर्मी की तपन दोनों को बराबर सह के लोगों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाया। और जब हम उतरे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरणों से, तो अयोध्या का शासन 14 बरस तक हम ही ने चलाया। वाह बाबा, जय हो, जय हो बाबा, बहुत अच्छा है अशोक जी, क्या बात है बाबा। जब हम उतरे, क्या सुनता है वृंदावन, सैल्यूट करता हूं आप सबको कि जब हम उतरे 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 मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरणों से खड़ाऊ की शक्ल लेकर, तो अयोध्या का शासन 14 बरस तक हम ही ने चलाया। और 1.5 मिनट में संभालने जूते का दर्द। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी जब कवि सम्मेलन प्रारंभ हुआ था कि जब हम उतरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों से, तो अयोध्या का शासन 14 बरस तक हम ही ने चलाया। कि आज़ादी के बाद एक लंबे संघर्ष के बाद, महात्मा गांधी जी के प्रयास से कहें, अंबेडकर जी के प्रयास से, तमाम संतों के प्रयास से, एक लंबे संघर्ष के बाद मिला दलितों को, पीड़ितों को, शोषितों को। एक लंबे संघर्ष के बाद मिला आप लोगों का प्यार, मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शनों का अधिकार। तो भाई साहब, हमने तो सदियों से बिना किसी स्वार्थ के अनवरत लोगों को मंदिरों की सीढ़ियों तक पहुंचाया। फिर हमारा क्या गुनाह था जो मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शनों का अधिकार हमें आज तक नहीं मिल पाया। बढ़िया बढ़िया बाबा, बहुत अच्छे। माफ करें, शायद ये तालियों की पंक्तियां बहुत लोग असहमत हो सकते हैं। अब आपकी हिम्मत देखना चाहता हूं। तुलसी, ये पीठाधीश्वर बैठे हुए हैं, इनकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं कि आप अपने ऊपर भी तालियां बजाने की हिम्मत जुटा पाते हैं कि नहीं। फिर हमारा क्या गुनाह था जो मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शनों का अधिकार हमें आज तक नहीं मिल पाया। तो आप सब भाई साहब, आप सब तर्क देंगे कि हमारे ऊपर थोड़ी सी धूल, थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ी सी गंदगी है, इस कारण मना है मंदिरों में प्रवेश और वर्जित खुदा की बंदगी है। तो जो सवाल मेरे सीने में दफन था जाने कब से, चूंकि आज इस ब्रजभूमि में प्रसंग आ गया है, तो बड़ी मासूमियत से पूछता हूं आप सबसे कि थोड़ी सी धूल, मिट्टी और गंदगी के कारण हम बाहर ही सीढ़ियों पर पड़े रह जाते हैं, और आप सब लोग अपने मन में ढेर सारी ईर्ष्या, छल कपट की गंदगी लेकर बड़े आराम से मंदिरों में चले जाते हैं। क्या बात है बाबा, बाबा बाबा, बहुत अच्छे अशोक जी, क्या बात है, जय हो जय हो बाबा। बड़े आराम से। और अगली 4 पंक्तियों में व्यंग, वेदना, करुणा, ठाका, चारों चीज एक साथ आ जाए तो प्यार मिले इस छोटी सी कलम को। जितना अच्छा आप लोगों का आईक्यू है, जितना बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं, हो सकता है चौथी पंक्ति मेरी जुबान पे रह जाए, तीसरी पंक्ति से तालियों ठाकों का महोत्सव हो जाए कि आप सब लोग अपने मन में ढेर सारी ईर्ष्या, छल कपट की गंदगी लेकर बड़े आराम से मंदिरों में चले जाते हैं। इस बात का नहीं हमें कोई गिला कि हमें इस जमाने से क्या मिला क्या नहीं मिला। हम सीढ़ियों के बाहर धूल, मिट्टी, गंदगी में जहां पर भी पड़े हैं, कुछ आदमियों के कारण, कुछ आदमियों की नजरों में हम उस स्थिति में भी देवताओं से बड़े हैं। ये बात जूता छाती ठोक कर कहता है, क्योंकि मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शन करते समय अधिकांश लोगों का ध्यान, आप लोग अनुभवी लोग हैं, मैं क्या कविता सुनाऊंगा आप लोगों को, क्या कविता सुनाऊंगा आप लोगों को। अधिकांश लोगों का ध्यान भगवान से ज्यादा हम जूतों पर रहता है, क्योंकि उन सबका मानना है प्रत्येक क्षण प्रति पल कि भगवान के दर्शन आज करो या कल, भगवान तो यही मिलेंगे। अनुभव कितना तेज हाथ हिलाए भाई साहब, आपके चले गए थे क्या? भगवान तो यही मिलेंगे। देखो, समझदार दर्शनार्थी वही होते हैं जो नए जूते चप्पल पहन के अपने परिवार के साथ मंदिरों में जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहां कहां नहीं पहुंचे, हमें तसल्ली और खुशी इस बात की है कि हम कहां कहां पहुंचे। हम लोगों के मकान, लोगों की दुकान, लोगों के कारखाने, लोगों की मिल तक पहुंचे। भाई साहब, हम ही थे जो जिद पर आए तो लोगों के जिगर, लोगों के दिल तक पहुंचे। और जब हम पड़े हिंदुस्तानी सैनिक के पैरों में, तो दुश्मनों को खदेड़ने कारगिल तक पहुंचे। जब हम पड़े, सैल्यूट करता हूं वृंदावन, जब हम पड़े हिंदुस्तानी सैनिक के पैरों में। और 2 पंक्तियां स्वीकार करें, बड़े टूटे मन से लिखी आखिरी में। नहीं लिखना चाहता, लेकिन कवि नहीं कहेगा तो कौन कहेगा। कश्मीर फाइल्स कभी तो आनी है ना, सच्चाई तो कभी न कभी आनी है सामने।
कि जब हम पड़े हिंदुस्तानी सैनिक के पैरों में तो दुश्मनों को खदेड़ने कारगिल तक पहुंचे। भरोसा था हमें, विश्वास था हमें, जब तक हम हिंदुस्तानी सैनिक के पैरों में हैं दुश्मन सैनिक हमारे भारतीय सैनिक का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। हमारा सैनिक एक हाथ में तिरंगा और बंदूक लेकर जरूर जरूर सरहद के उस पार जाएगा, लेकिन तभी मेरे विश्वास की किरण गहरे अंधेरे में कहीं जाकर के फंस गई। दुश्मन सैनिक की गोली आई और मुझे और मेरे विश्वास को चीरती हुई उस भारतीय सैनिक के पैरों में धंस गई। तब पहली बार, समूचा ये गरिमा में सदन माफ करे मुझे, तब पहली बार समझ जूता संस्कृति को भूलकर पहली बार मेरी जुबान पर कोई बड़ी भद्दी सी गाली आई थी, क्योंकि किसी भ्रष्ट नेता ने मेरी खरीद तक में दलाली खाई थी। पहली बार, पहली बार, पहली बार। इसलिए 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 आखिरी पंक्ति संभाले, लिफाफा बट रहे पीछे। इसलिए आपने दे दिया, मेरा ध्यान पूरा वहीं था, मेरा पूरा ध्यान वहीं था, मैं कविता भूल गया भगवान कसम, कहा मेरा रह न जाए, इन सबको बट गए जाओ। इसलिए इसलिए बस ये हंसी ये रात, सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।